Assalamu alaikum. I'm really impressed. You're so intelligent. I'm having a problem in my assignment. Can you please help me? You're so kind. I already knew. Only you could help me. Only because of you, I was able to complete my assignment. I want to thank you. Would you like to take coffee or tea? Are you facing the same situation? Or even if not, you may face it in the future. Or maybe a similar problem. My name is Dr. Musfera, and today's video is about the things a girl must know when she is a part of co-education. इसमें मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी दैट इज़ अ गर्ल मस्ट नॉट मेक अदर्स फील दैट शी इज़ वीक। जब एक लड़की गर्ल्स के साथ पढ़ रही होती है और उसके बाद वो को एजुकेशन में आती है तो शी में फील शाई। इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन उसको दूसरों को ये फील नहीं होने देना चाहिए कि वो वीक है। उसकी जो गेटअप है, उसका जो वॉकिंग स्टाइल है, जो उसका टॉकिंग स्टाइल है, दैट मस्ट रिफ्लेक्ट दैट शी इज़ कॉन्फिडेंट इनफ एंड शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद ऑल द प्रॉब्लम्स बाय हर सेल्फ। ऐसा नहीं फील होना चाहिए किसी को कि ये लड़की तो बस ऐसे ही कमज़ोर डरपोक सी है, इसको हम कुछ भी कह देंगे, कुछ भी बोल देंगे तो ये चुप रहेगी, किसी को बताएगी नहीं, डर जाएगी। पता चलना चाहिए कि ये लड़की इससे पंगा लेंगे, इसको कुछ कहेंगे तो ये हमें अच्छे से जवाब दे सकती है या हमें कुछ भी कह सकती है। तो इसलिए आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ को एजुकेशन यू हैव टू एट टाइम्स इंटरेक्ट विद योर मेल फेलोज़। आपको उनसे बात करनी पड़ती है या किसी भी एक्टिविटी में या असाइनमेंट में एज अ ग्रुप जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको उनसे बात करनी पड़ जाती है, साथ मिलके काम करना पड़ जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस इन दैट, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना ये डिटर्मिन करता है आपके पाथवे को, आप कहाँ जाएंगे, आप किस हद तक सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। अगर आप अपने करियर पे फोकस करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अपनी पढ़ाई को टाइम देते हैं, अपनी स्किल को, रिसर्च को टाइम देते हैं, तो आप अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एज में आपका पाथवे डेविएट हो जाता है तो दैट में रिजल्ट इन डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। सबसे पहली बात कि लड़कियों को छोटी छोटी बात पे खुश नहीं हो जाना चाहिए। इफ़ समवन कॉम्प्लीमेंट्स यू, अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपको ना उसको बहुत ध्यान से लेके चलना चाहिए, बिकॉज़ लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं जब उनकी कोई तारीफ़ करता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपकी तारीफ़ की गई है वेदर यू डिज़र्व दैट और नॉट। कि अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया तो चले आपको कोई कह देता है, आपका मेल कोलीग, दैट यू आर सो क्रिएटिव, यू आर सो इंटेलिजेंट, आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। तो ना मेरे ख्याल से हर लड़की के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होती है दैट टेल्स हर कि किस वे में और किस मोड में बात की जा रही है उससे, किस टोन में बात की जा रही है, किस हवाले से बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा खुश हो के भी नहीं कि अगला कहे कि ठीक है भाई, पहली तारीफ़ पे खुश हो गई है, फिर अगली तारीफ़, फिर अगली तारीफ़ एंड दैट्स मतलब कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू करता है ये काम। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, ठीक है। तो आप बड़े डिग्निटी से, लेकिन अपनी आवाज़ जो है उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग रखते हुए अच्छे से उनको थैंक्स बोल दें, बस थैंक्स ही काफ़ी होता है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि आपकी जो तारीफ़ है वो खामखा की गई है, बिला वजह की गई है, मैनिपुलेटिंग वे में की गई है, तो उसको स्टॉप करना ज़रूरी होता है। इग्नोर करें अच्छे से, अगले को पता चलना चाहिए कि मुझे इग्नोर किया गया है। और अगर उसमें कोई थोड़ी सी भी शर्म हुई ना तो आई थिंक कि वो लोग जो है ना रुक जाते हैं कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, शी इज़ अ फोकस्ड गर्ल, वो फोकस किए हुए है अपने गोल्स पे, अपने करियर पे। तो इसलिए हमें भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डिज़र्व करते हैं तो ठीक है, ज़्यादा किसी चीज़ को, हर चीज़ को एग्रेसिवली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इग्नोर कोशिश करना चाहिए पहले कि इग्नोर किया जाए और अगले को फ़ील कराया जाए कि आपको इग्नोर किया गया है। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं रुकता है तो यू शुड कंप्लेन, ठीक है। उसको पहले वार्न करें और इफ़ ही इज़ नॉट लाइक रेडी टू स्टॉप ऑल दैट तो आपको अपनी जो भी कमेटीज़ होती हैं उनको आपने जाके कंप्लेन लाजमी करनी है।
एंड अ गर्ल शुड नेवर बी ईजीली अवेलेबल, ईजीली अप्रोचेबल। जब अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो फिर आप बात कर लें, एंड लेट अदर्स टॉक टू यू, अदरवाइज नेवर लेट एनीबडी टॉक टू यू विदाउट एनी रीज़न। कोई बिला वजह आपके साथ बात करने की किसी की ना हिम्मत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। ताकि आप, बिकॉज हम आज का दौर जो है वो मॉडर्न दौर में कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव समझते हैं, और आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप पता नहीं किस दौर के लोग हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप कॉन्फिडेंट बहुत अच्छे से रह सकते हैं अपनी वे में। जब आप, फॉर एग्जांपल, यू हैव टू प्रेजेंट अ टॉपिक इन द क्लास, प्रेजेंट इट विद द कॉन्फिडेंस। यू आर वर्किंग एज लाइक, आपको कोई भी काम करना पड़ जाता है, स्टेज पे कोई स्टेज मैनेजमेंट करनी पड़ जाती है, तो डू इट विद कॉन्फिडेंस। बट कॉन्फिडेंस का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप जो है वो अपनी अपोजिट जेंडर के साथ बहुत खुल के हंस के बातें कर रहे हैं तो तभी आप कॉन्फिडेंट हैं, अदरवाइज़ आप जो हैं आपका लो कॉन्फिडेंस लेवल है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, और अपने स्टैंडर्ड्स को कभी भी दूसरों को मैनिपुलेट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मेक योर ओन बाउंड्रीज़, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ रखें, किसी ना खुद अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करें, एंड नेवर लेट अदर्स क्रॉस योर बाउंड्रीज़। तो अपने स्टैंडर्ड्स किसी की वजह से चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेट अदर्स से व्हाट आर दे सेइंग, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जब आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की होती है ना, तो दूसरों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, और अगर हम इनको क्रॉस करते हैं तो हमें नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। इससे ये होता है कि आप फोकस्ड रहते हैं, आपका माइंड फोकस्ड रहता है, आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, और आप अपने कैरियर में एक्सेल करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि इट्स मेल्स की एक, मतलब कुरान में, हदीस में जो बताई गई है, मेल्स की ये कमज़ोरी है, दैट दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर मोर एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो फीमेल्स जो हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो खुद स्ट्रॉन्ग होंगी ना, तो क्योंकि उनके अंदर तो ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं, तो दे विल बी एबल टू कंट्रोल देमसेल्व एज वेल एज द मेल्स, ठीक है। जब वो अलाउ ही नहीं करेंगी तो दूसरी साइड पे खुद ही जो है वापस हट जाएंगे, और वो अपने काम पे फोकस करेंगे। तो इस तरह वो मुआशरा जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा सकता है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए, अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है ना पढ़ाई में, तो आपको ना अंदाज़ा हो जाता है ये इस बात का कि वेदर ही इज़ रियली इन नीड, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप उस चीज़ में या आप उस सब्जेक्ट में अच्छी हैं, एंड दैट्स वाई ही इज़ आस्किंग यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और वाकई उसका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई के हवाले से ही है, तो फिर आप उसको हेल्प आउट कर दें थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखते हुए। लेकिन अगर आपको लगता है कि, मतलब मैंने कहा ना कि गर्ल्स की सिक्स सेंस होती है जो उनको बता देती है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको कोई आके आपके पास बड़े बड़े दावे भी करे ना कि आई वॉन्ट टू लिव होल लाइफ विद यू एक्सेट्रास, तो आस्क हिम, अपने पेरेंट्स भेजे आपके पेरेंट्स के पास, और फिर वो जो भी मतलब फ़ैसला करेंगे दैट वुड बी फाइनल। और उस दौरान आप अपने करियर के ऊपर फोकस करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ये बात कहकर अक्सर लड़कियों को ट्रैप कर लिया जाता है, फिर वो उनको लेके बैठ जाते हैं उनके साथ बातें करना। व्हेन दे आर सिटिंग टुगेदर इन द यूनिवर्सिटी, द गर्ल इज़ लॉस्ट इन एन अनदर वर्ल्ड। और जो साथ बैठे भाई साहब होते हैं, दे आर ऑलवेज स्टेयरिंग हेयर एंड देयर, वो इधर उधर की लड़कियों को देख रहे होते हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस, एंड decide all the things according to that. बस I want to say that। और बाकी you are all mature grown up, और आप अपने अच्छे और बुरे को सब लड़कियां जानती होती हैं। सो आई वुड जस्ट से कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी करे और हम सब की हिफाजत फरमाए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सदका जारिया समझ के शेयर ज़रूर करें अपनी फ़ेलोज़ के साथ, अपनी कॉलीग्स के साथ, और आपकी उन रिश्तेदारों के साथ जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं।